दर बदर सर पटकने से भला क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। बेटा संजू कमाल कर दिया। हम बात करते हैं इनके लिए जस्टिस होना चाहिए, तो फिर इन्होंने कहा चलो आज मेरे हाथ में बल्ला है, एक बार फिर किस्मत ने करवट ली है, मैं खेल जाता हूं ऐसी पारी जो आप याद रखेंगे। जब किस्मत आपको आजमाती है तो आपको संजू सैमसन बनाती है। और इंडियंस मेरे भाइयों, यू आर लकी। और पाकिस्तानियों जो हम हैं, हम यकी। आप इंडियंस लकी, हम यकी, क्योंकि आप सेमीज में हो और हम घर बैठे हुए हैं। इंडिया ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, पाकिस्तान ने लाहौर बस स्टैंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। ये मैच आसान नहीं था जीतना। अगर आपको यह लगता है कि इंडिया घर में बहुत क्रिकेट खेलती है, ये घर के शेर हैं, नहीं भाई साहब, ये घर के शेर वाली बात नहीं है। कोई दुनिया की दूसरी टीम होती, शायद ये इतनी आसानी से चेज नहीं होना था या होना ही नहीं था। 150 करोड़ हिंदुस्तानी सिर्फ और सिर्फ संजू सैमसन के गुणगान कर रहे हैं, वो होता ही है। मुझे तो किसी टाइम भी वो अंडर प्रेशर लगे ही नहीं है उनको, और पैनिक तो बिल्कुल ही नहीं लगे यार चेज करते हुए। आप देखिए कितने काम और सुकून। ऊपर से अभिषेक शर्मा कुछ हो सकता है 11 बॉलों पे 10 स्कोर करे। ईशान किशन अच्छा खेल रहा था, वो आउट हुआ। पावर प्ले में दोनों उनके मैच विनर प्लेयर आउट हो गए हैं, लेकिन संजू ने क्या कमाल की बैटिंग की है। जरूर स्कोर बड़ा था, और इतना बड़ा स्कोर विश्व कप में भारत ने लगभग 200 के करीब कभी चेज नहीं किया। एक टैग संजू सैमसन के ऊपर लगा दिया गया था कि ये डोमेस्टिक का प्लेयर है, ये इंटरनेशनल सतह पे बिलोंग नहीं करता, इंटरनेशनल इसके लेवल की गेम नहीं है। हम विराट कोहली के लिए कहते थे कि वो चेज मास्टर है, वो मास्टर क्लास खेलता है। आज संजू सैमसन ने अपने 11वें साल के अंदर, आज से 3 मैच पहले जब ये सुपर 8 का आगाज हुआ था, साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडिया हारा था, ऐसा लग रहा था कि उसके बाद संजू सैमसन का इंटरनेशनल करियर खत्म हो चुका है, उसको अब इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी मौका नहीं मिलेगा, शायद ओडीआई में मिल जाए। लेकिन किस्मत ने ऐसा फेरा किया कि कभी कभार कुछ हार जो होती है, कुछ बुरा होता है, वो भी अच्छे के लिए होता है। ना इंडिया साउथ अफ्रीका से हारता, ना संजू सैमसन वापस आता, ना संजू सैमसन आज का मैच खेलता, और इस हाई प्रेशर, हाई इंटेंसिटी चेस के अंदर संजू सैमसन ने वो मास्टर क्लास खेल दी जो कि विराट के जाने के बाद, साउथ अफ्रीका से हारने के बाद हर किसी की जबान पे एक ही नाम था कि काश विराट कोहली होता। उन्होंने कहा अगर मैंने 50 मैच खेले हैं तो मैं 100 मैच बाहर से बैठ के देखे भी हैं। क्या बात है यार, मैंने अगर 50 मैच खेले हैं तो मैंने 100 मैच बाहर से बैठ के देखे भी हैं। मैंने रोहित भाई को देखा है, मैंने विराट भाई को देखा है, मैंने बाकियों को देखा। यार रोहित शर्मा, विराट कोहली आज कितने खुश होंगे कि संजू सैमसन ने यह कहा कि उनको देख देख के आज मैंने एक ही दिन, एक ही पारी में उन दोनों की छाप छोड़ी है। आज संजू सैमसन डिड अ विराट कोहली ऑन वेस्ट इंडीज एंड ऑन वर्ल्ड क्रिकेट। ये इंडिया की सबसे हाईएस्ट T20 वर्ल्ड कप चेज है। संजू सैमसन, क्या बात है। एक लड़का जिसको इतनी परफॉर्मेंसेस के बाद भी चांस नहीं मिलता, एक लड़का जो अभी पीछे साउथ अफ्रीका की पूरी बॉलिंग के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका के अंदर ही 2 T20 सेंचुरीज मारता है, उसके बाद भी कई मुल्कों में जो है 2 सेंचुरियों के बाद ये करियर तो 5-5 साल के चले जाते हैं, लेकिन कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि थोड़े से 2-4-6 फेलियर्स के बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया। कभी भी वर्ल्ड कप में इतनी बड़ी रन चेस को सफलता से प्राप्त नहीं किया है। वेस्ट इंडीज कभी भी इस मैदान पे T20 वर्ल्ड कप का मैच नहीं हारी थी, पर हमने वो सब कर दिखाया है। तो फिर भारत कहाँ जा रहा है? भारत जा रहा है, या फिर कहे आ रहा है मुंबई। मुंबई से आया बुलावा कि आइए यहाँ पे इंग्लैंड से कीजिए लगान वसूल। तो प्लीज हमें भी तो जाने दो ना सेमीफाइनल में। हम सेमीफाइनल में नहीं गए इतने दिन होते हैं, प्लीज हमें जाने दो ना। उसने वन साइडेड मैच जितवा दिया आज जो है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। वन साइडेड मैं बोलूंगा चीमा साहब, अकेला वो फाइटर जो है ना। मैं पिछले 5-6 साल से रेगुलरली ये सुनता हूं कि सूर्या कुमार यादव कप्तान हो, या उनसे पहले पांड्या कप्तान हो, उनसे पहले कोहली कप्तान हो, रोहित कप्तान हो, धोनी कप्तान हो। मतलब हर दौर में ना मैंने एक बात सुनी है कि संजू सैमसन के साथ ना ज्यादती हो रही है। जब आप लगभग 200 रन का पीछा करते हो ना, तो आपको एक प्योर चेज मास्टर क्लास दिखाना है। सालों साल हमने वो चेज मास्टर क्लास विराट कोहली से देखा था।
ये उस तरीके की पारी थी। जरूर संजू सैमसन अलग प्लेयर है, थोड़े ज्यादा रिस्क लेते हैं, थोड़े ज्यादा बड़े शॉट लगाते, उसी वजह से उसको कंट्रोल करना और ज्यादा मुश्किल होता है। और जो उन्होंने अपने पोस्ट मैच सेरेमनी के इंटरव्यू में बोला कि मैंने 10 साल रोहित शर्मा और विराट कोहली को मैच फिनिश करते हुए, मैच बनाते हुए देखा है और बेस्ट सीट पे बैठ के उनको गौर से देखा है, उनसे ये सारी चीज़ें सीखी हैं। और आज जब मैंने खुद वो ग्राउंड के अंदर जो मैंने अपने बड़ों से सीखा है वो किया है, ये इस वजह से मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन है कि मैंने अपने मुल्क को मैच जितवाया। क्योंकि संजू सैमसन की बात सिर्फ इंडिया में नहीं की जा रही, संजू सैमसन की बात पाकिस्तान में भी की जा रही है। पाकिस्तान में ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेंडिंग पे इस टाइम संजू सैमसन, क्योंकि गॉड्स प्लान, संजू सैमसन ने वो करके दिखाया जो विराट कोहली करता था। संजू सैमसन ने वो करके दिखाया जो इम्पॉसिबल है। और तब तक संजू सैमसन ने जो बैटिंग की थी ना, वो ऐसा लग रहा था कि विराट कोहली की आत्मा उनमें आई है। आज अगर विराट जहां पर भी बैठ के इस मैच को देख ही रहे होंगे, रोहित शर्मा का टाइमिंग और विराट कोहली की वो गेम सेंस, जनाब आज आपको रोहित और विराट दोनों एक साथ दिखे। आम जी से बड़े हंस रहे थे, हाँ, इंडिया बाहर हो गया, इंडिया बाहर हो गया, इंडिया बाहर हो गया, इंडिया बाहर हो गया। कहां बाहर हुआ है? आप तो इधर टिकट बुक करा के वापस आ रहे हो ना। इंडिया तो भजन वो सेमीफाइनल की उनके पास टिकट है। पारी थी वेस्टइंडीज के खिलाफ। भारत के लिए जो संजू सैमसन की पारी आई है ना, वो एक कहानी में तब्दील हो गई है। क्योंकि पीछे मुड़ के जब इस वर्ल्ड कप कैंपेन के बारे में बात की जाएगी, संजू सैमसन की इस पारी को कहानियों में बयां किया जाएगा कि किस तरह से संजू सैमसन ने पूरे प्रेशर को अब्सॉर्ब किया था। हाँ जी, बोला था ना आपको आमिर बाबा, आज आपकी सारी बाबा बनी फेल हो गई। ठीक है, आज आपके सारे तुक्के फेल हो गए, क्योंकि हमने आपको बोला था कि भारत को आप आसान ना लीजिए। भारत एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर के थ्रू अपने प्लेयर्स को लेके आता है। भारत के प्लेयर्स को आइडिया है कि किस तरह अंडर प्रेशर अपनी नर्व्स को कंट्रोल रखना है। क्योंकि ये हमारे पाकिस्तानी जो प्लेयर है ना, बयान के टका जिम्बू, अगर जी मैं रियल पे चढ़ जाऊं ना आके, आगा जी बातें चौधरी से कुछ नहीं होता, परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। आगा जी बातें करने से कुछ भी नहीं होता, परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। ये संजू ने दी है ना, इंडिया ने दी है ना, वो सेमीफाइनल में। आप भाईजान अपने घर में हो। अभिषेक शर्मा को तो पता नहीं यार क्या हो गया। प्रेशर आता है बच्चे, प्रेशर आता है, उसको मैनेज करना है, हैंडल करना है, यूं अपने आप को गिराना नहीं है। क्योंकि इस दुनिया के अंदर ये रूल है कि जब आप अपने बॉडी लैंग्वेज से अपने आप को गिरा हुआ दिखाते हो, दुनिया आपको राइट ऑफ कर देती है। बैटिंग के प्रेशर की वजह से आपका फील्डिंग का ये हाल है कि आप 2-2 कैच छोड़ रहे हैं। इस तरह तो आप कप्तान को अंडर प्रेशर डाल रहे हैं, कोच को अंडर प्रेशर डाल रहे हैं, क्योंकि ना सिर्फ आप रन्स नहीं कर रहे हैं, आप तो 2-2 बारियां भी दे रहे हैं ऑपोजिशन को। अबे भैया शुभमन गिल नहीं है यार, किधर शुभमन गिल, कहाँ संजू सैमसन। 3 महीने ज्यादती किया तुम लोगों ने इसके साथ यार। ये ड्रॉप होने वाला बंदा बनता था, ये पोजीशन चेंज करने वाला बंदा बनता था। हैं तुसी भी इतना लोही काम करना है जेड़ा बाबर नाल होया। कमाल करती हो गुरु। मार्क माय वर्ड, वो कह रहे थे कि इंडिया नहीं पहुंचेगा तो बस आज नहीं आएगा, वो सल्यूट करूंगा। आज नहीं आएगा वो। शाहीन शाह अफरीदी की कीमत अब एज 25 ईयर्स है। 6 साल उसने क्रिकेट खेल लिया है और आज वो खत्म हो चुका है। ही इज फिनिश्ड। उसकी बॉलिंग खत्म हो चुकी है, स्विंग नहीं है, पेस नहीं है, बिकॉज पाकिस्तानी डाइट को फॉलो नहीं करते हैं, कोच की बात ही नहीं मानते हैं। विराट कोहली की देखिए मतलब उन्होंने बॉडियां बनाई हुई हैं, जिम करते हैं, और बाबर का पेट निकला हुआ है। और नर्व्स का अंदाजा आपको पाकिस्तान के मैच से लगता है कि यार पाकिस्तान को बच्चों की तरह तो हरा लेते हैं। अभी पीछे 3 मैच हराए थे, ठीक है, उसके बाद इस वर्ल्ड कप के अंदर फिर हराया। इट शोज कि उनके अंदर टेम्परामेंट तो मौजूद है, एबिलिटीज मौजूद है। तो वो देखी होगी हमारी टीम ने, प्लेयरों ने, मैनेजमेंट ने, कि ऐसे टीमें खेलती हैं, ऐसे टीमें बनती हैं, ऐसे प्लेयर मैच विनर बनते हैं। कि जी हम बाइकआउट कर देंगे, हम इंडिया से नहीं खेलेंगे, हम देश से ट्रॉफी नहीं लेंगे। इन रियलिटी सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं किया, टेस्ट प्लेइंग नेशन को हरा नहीं पाए, श्रीलंका से जीते हैं बट वाइट की चीटिंग की है। शेम ऑन यू गाइस। भारत के पास बेशक बॉलिंग इतनी तगड़ी मौजूद नहीं है, लेकिन बैटिंग बहुत तगड़ी है। दोनों टीम की बॉलिंग इतनी तगड़ी नहीं थी, सिर्फ एक डिफरेंस था जो बुमराह था, उसकी गेम अवेयरनेस
उनके अपने रोल का उसको पता था। हाँ, आप ठीक कह रहे थे आज भी शो में। आमिर बोल रहा था कि जो इनकी फील्डिंग है वो अभी भी ठीक नहीं है, बॉलिंग है वो अभी भी फ्रेजाइल है। एंड आई थिंक आई एग्री विद हिम कि अपनी बेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे। लेकिन इससे एक और चीज साबित होती है कि आप बेस्ट नहीं खेल रहे फिर भी सेमीफाइनल में पहुंच गए हो, तो बेस्ट खेलोगे तो क्या करोगे। और कभी कभार ये अच्छा हो जाता है कि आप अपना बेस्ट जो है बड़े मैचेस के लिए बचा के रखें। और हमने बोला है ना सिर्फ सेमीफाइनल खेलेगा भारत, बल्कि जिस तरह की भारत की टीम है हमें लगता है कि फाइनल भी खेलेगी। कलकत्ता में टीम इंडिया ने 5 विकेटों से वेस्टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह नहीं पक्की की। उन तमाम लोगों को सबूत फराहम किया है जो पिछले 3-4 मैचेस से फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग इसके नारे लगा रहे थे। ये पकड़ो, ये पक्का केस है भाई, आप जीत जाओगे। मतलब वेस्टइंडीज ने मोटी रकम ली है ये बीसीसीआई और जेशा से। देखो कैसे क्लोज करके मैच हारे हैं और इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया है। अगर ये मुकाबला हम हार जाते तो फिर होली के दिन कोई रंग रंगीन नहीं लगता, गुजिया मीठी नहीं लगती, हमारे चेहरे उतरे होते एंड हम सेमीफाइनल्स में बाकी टीम को सपोर्ट कर रहे होते न्यूट्रल फैंस की तरह। लेकिन अगर आज संजू सैमसन ने रन ना बनाए होते, आज हम गुस्से में होते, नाराज होते, हम ये कह रहे होते कैसे हो गया, सवाल का जवाब कौन देगा, क्या होगा, ये होगा, मायूस हो गए होते। सबसे पहले की लेप करेंगे उन तमाम मदरबोर्डों के लिए जो लोग भारतीय टीम को हमेशा हराने के चक्कर में लगे रहते हैं। उन मदरबोर्डों को भी इसमें याद किया जाए जो कह रहे थे कि जो मर्जी हो जाए लेकिन भारत सेमीफाइनल में नहीं जाएगा। जैसे मैंने कहा ना, आज अगर इंडिया हार जाता तो बहुत से करियर खत्म हो जाते, बहुत से लोगों पर सवाल हो जाते। तो संजू सैमसन ने आज सबकी नौकरियां बचाई हैं। सूर्या कुमार यादव बस शुक्र अदा करें कि ये गेम इंडिया जीत गई है, वरना जितनी बुरी कप्तानी सूर्या कुमार यादव ने की है, जसप्रीत बुमराह को 2 विकेटें लेने के बाद हटा लेना, अर्शदीप को 24 पढ़ने के बाद फिर अगला ओवर दे देना। घबराते बहुत हो यार आप लोग को मिड इनिंग्स में बता के गया था कि भाई साहब कोई घबराने की बात नहीं है, 2 विकेटें गिर चुकी हैं, संजू सैमसन को जो फ्लो मिल चुका है और शुक्र है कि पिछले 2 इनिंग्स से उसके कदम चलना शुरू हो चुके हैं। और संजू सैमसन को जो फ्लो मिल जाए, फाउंडेशन मिल जाए और एक्सपीरियंस, इस इंडिया की टीम का सबसे सीनियर प्लेयर ना हार्दिक पांड्या है, ना जसप्रीत बुमराह है, ना कप्तान सूर्या कुमार यादव है। इस टीम का जो 11 आज खेली है, ये जो स्क्वाड T20 वर्ल्ड कप 2026 की इंडिया ने पिक की है, इसका जो सबसे सीनियर प्लेयर है उस प्लेयर का नाम है संजू सैमसन। आते हैं बॉलर्स का ना, बॉलर अक्सर होता है जो बड़े बॉलर होते हैं ना, उनका 10 मैच के बाद 12 मैचेस के बाद एक खराब मैच आता है जी। वह दुनिया में बॉलर है प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, जिनका 10-12 मैचेस में एक अच्छा मैच आता है। तो उसने प्लेयर्स को सेलेक्ट किया था कि मैंने कौन से प्लेयर को कहाँ पे हिट करना है। एक तो सेल्फ बिलीव और उसके जो अपने स्किल्स भी, ये नहीं कि सिर्फ बिलीव है, स्किल्स भी उतनी है। जिस तरह हम बात कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले कि मैंने विराट कोहली को देखा है, तो ऑब्वियसली जब आप बाहर देखते हो ना तो आपका अपना इंटरेस्ट कितना है। कुछ प्लेयर होते हैं कि जो बाहर बैठते तो वो अपनी जो ना वो उनमें गुमसुम हो जाते हैं कि मैं क्यों बाहर बैठा हूँ, वो दूसरों के गेम के देखते नहीं है। समटाइम आप जो दूसरों को देखते हो, इवन अपने प्लेयर्स को जो देखते हो, उनके साथ अब यहाँ पे हम बैठे हुए हम एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते जब हम ब्रेक ले लेते हैं। लेकिन समटाइम जब आपके अपोनेंट खेलते हैं, जब आप उसको देखते हो, उसको प्रॉपर फोकस करते हो, तो आप उनसे सीखते हो। आई थिंक ये उसकी एक क्वालिटी है कि दूसरे प्लेयर से वो सीखता है, उसके अपने इंटरेस्ट। और सबसे अच्छी बात है कि आप कितने क्विक लर्नर हो। ये भी एक गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है कि आप कितनी जल्दी लर्न करते हो। नजीब, मैं कंपेयर नहीं करता, बंदा सीखता है ना यार। दुनिया की क्रिकेट देख के कैसे हो सकता है कि बंदा सीखे ना। और चिमा साहब, मैं देख रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका और इंडिया का फाइनल हो रहा है, और उधर मैं मैच को 50-50 बोलूंगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका की भी एक बैलेंस्ड टीम है, इंडिया की भी एक बैलेंस्ड टीम है। क्रिकेट का बहुत फर्क है नजीब, हमारी क्रिकेट में, और बहुत फर्क 100%। और पीएसएल को भी 10 साल हो गए। हमारे प्लेयर्स भी इस तरह के कॉन्फिडेंस के साथ क्यों नहीं खेल रहे? जस्ट बिकॉज आपके यहाँ पे पीएसएल में आपकी जो लोकल टैलेंट है वो तो अच्छा है, लेकिन जो टॉप टियर के जो प्लेयर्स है, जो फॉरेनर प्लेयर्स है, वो जाते हैं आईपीएल में। वो एक चीज़, एक डिफरेंस है मेरे ख्याल से। वो उनको जो एक्सपोजर और वो डिफरेंट प्लेयर के अगेंस्ट जब आप खेलते हो तो आपका गेम ऑब्वियसली आप इम्प्रूव करते हो। पिच तो बेल्टर थी उस्ताद, पिच तो प्रॉपर बेल्टर जिसको कहते हैं। वेस्ट इंडीज ने कम स्कोर किया, जितनी उनकी मतलब पावर हिटिंग मशीनरी है सरकार, 2-20 2-30 लगाने वाली टीम थी वो।
वो तो उनकी जैसे ही कोई पार्टनरशिप बनने लगती थी आउट हो जाते थे।